Assalamu alaikum everyone, it's Abdul Majid here. Welcome back to my YouTube channel Majid's English. Dear viewers, आज का टॉपिक बहुत अहम टॉपिक है। जो एक सवाल है जो स्टूडेंट्स की तरफ से बार बार पूछा जा रहा है कि सर रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर एज भी इस्तेमाल होता है, यानी एज जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है या नहीं है। सवाल तो उन्होंने एक पूछा है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे सवालात हैं। तो आज इस मौजू को हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि एज अ रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो किस सूरत में हम कर सकते हैं, और इस एज रिलेटिव प्रोनाउन और बाकी जितने भी रिलेटिव प्रोनाउंस हैं जैसे दैट है, विच है, हु है, होम है वगैरह वगैरह, उनके अंदर और इसके अंदर क्या फ़र्क है, तो इन सारी चीज़ों को हम डिफाइन करेंगे, समझेंगे एग्जाम्पल की मदद के साथ। तो वीडियो के साथ आप जुड़े रहें। आप लर्निंग कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, कोई जॉब टेस्ट में आपको अपीयर होना है या एंट्री टेस्ट में आपको जो है बैठना है, तो वहाँ यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसमें हमारे स्टूडेंट्स मार खाते हैं और जो है सही डिसीजन नहीं कर पाते। इसलिए आपको चाहिए कि इन छोटी छोटी चीज़ों को अपने जहन नशीन कर लीजिएगा। बल्कि ये छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है, क्योंकि एक मार्क, एक नंबर एक बड़ी अहमियत का हामिल होता है। एक नंबर से हार होती है, एक नंबर से जीत होती है। तो सारे लर्नर्स जो है वो वीडियो के साथ जुड़े रहिए और इसको अच्छी तरह जहन नशीन कीजिए। लेट अस गेट स्टार्टेड। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं ये वाज़ेह कर दूं कि एज को हम एज अ रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल कर सकते हैं, खुशी से कर सकते हैं। तो देखें ये यूज़ ऑफ एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, एक बात हो गई कि ये कर सकते हैं। और एज और दैट विच जितने और रिलेटिव प्रोनाउंस हैं इनके अंदर फ़र्क क्या है, तो इस फ़र्क को भी हम समझेंगे। तो ये जुमले देख लें, दो सेंटेंसेस देख लें। दीज आर नॉट द रोजेज डैश यू पलक्ड यस्टरडे। ये वो गुलाब नहीं है डैश यू पलक्ड यस्टरडे, जो आपने काल तोड़े थे, ठीक है। इसके अंदर, इस डैश के अंदर जो है हम एज, ये ऑप्शंस हैं, एज है, दैट है, विच है। यहाँ पे हम कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, तो ये इस्तेमाल करेंगे। ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। एज को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते ये मैं आपको समझाता हूँ। These are not the roses that, या विच का इस्तेमाल करें। यू पलक आपने तोड़े थे, यस्टरडे काल आपने तोड़े थे। ये वो गुलाब नहीं है जो काल आपने तोड़े थे, ठीक है। अब ये दूसरा जुमला देखिए। These are not such roses डैश यू plucked yesterday। अब यहां पे कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, विच लगाएंगे, दैट लगाएंगे, एज लगाएंगे। तो सही इसका जो ऑप्शन है वो एज है। यहां पे एज हम लगाएंगे, ठीक। और ये जो है ये दो क्लासेस हैं, ठीक है। यहां से यहां तक एक क्लास है और यहां से ये यहां तक एक क्लास है। इसी तरह ये एक क्लास है, फिर यहां से ये एक क्लास है, ठीक है। यहाँ पे हमने दैट का इस्तेमाल किया और यहाँ पे हमने एज का इस्तेमाल किया। तो अब जो है इनके फ़र्क को समझना है कि इनके अंदर फ़र्क क्या है और जो है किस सूरत में हम एज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोनों ये रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन का क्या फंक्शन होता है कि दो क्लासेस को ये रिलेट करते हैं, आपस में मिलाते हैं। ये दो जुमले हैं, दोनों जुमलों को एक करने के लिए हम दरमियान में रिलेटिव वर्ड इस्तेमाल करते हैं, यानी रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अब इनका फ़र्क समझते हैं कि इनके अंदर क्या फ़र्क है और इस खुसूसन एज को हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें यह है कि दीज आर नॉट द रोजेज दैट यू प्लक्ड यस्टरडे। ये वो गुलाब नहीं है जो आपने जो काल आपने तोड़े थे। यहाँ पे इन गुलाब्स की, इन रोजेस की जो है ना वो बात हो रही है कि ये वो रोजेस नहीं हैं।
ये बजाते खुद वो रोज नहीं है जो आपने काल तोड़े थे। तो इनकी बात हो रही है। और इसमें क्या बात हो रही है? इसमें ये बात हो रही है कि ये जो रोज हैं, गुलाब हैं, ये उसी तरह नहीं हैं, उसी किस्म के नहीं हैं, उस क्वालिटी के नहीं हैं जो काल आपने तोड़े थे। यानी इसमें जो है बजाते खुद उस एंटीसीडेंट की बात होती है। क्यों? कि रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन को डिफाइन करता है वो उसका एंटीसीडेंट होता है। तो इसमें ये दैट वाला जो है, विच वाला, दैट वाला जो होता है, ये बजाते खुद उस नाउन एंटीसीडेंट की बात हो रही है कि ये वो वाले नहीं हैं जो काल हमने तोड़े थे। और यहाँ पे ये बात हो रही है कि ये रोज जो है उसी तरह के नहीं है। यहाँ पे क्वालिटी की बात हो रही है, टाइप की बात हो रही है, कंपैरिजन की बात हो रही है। तो जिस क्लास के अंदर टाइप की बात हो, क्वालिटी की बात हो, कंपैरिजन की बात हो, किसी पैटर्न की बात हो, तो वहाँ पे हम एज का इस्तेमाल करेंगे, न कि दैट का, विच का, हु का वगैरह वगैरह। ये इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। जहाँ पे हम किसी किस्म की बात कर रहे हैं कि ये गुलाब जो है उसी तरह के नहीं है, वो जैसे कल वाले थे उसी तरह के नहीं है, वो नमूना नहीं है, यानी वो टाइप नहीं, वो क्वालिटी नहीं। तो क्वालिटी की बात हो रही है, टाइप की बात हो रही है, काइंड की बात हो रही है, कंपैरिजन तशबीह की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम एज का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे ये एज जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ओके, और ठहरिए थोड़ा, मैं आगे आपको समझा दूं कि ये यहाँ पे हमने क्यों नहीं इस्तेमाल किया। जुमला तो वही है, यहाँ रोज पे ये क्लास ख़त्म हो रहा है और यहाँ यू से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हमने एज का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, दैट को टिक हमने क्यों किया, यहाँ पर हमने एज क्यों नहीं लगाया। जुमला तो वही इसी तरह का है, दीज आर नॉट रोजेज, यहाँ भी रोजेज पे ख़त्म हो रहा है और यू से स्टार्ट हो रहा है। तो ये देखना होगा, किसी भी टेस्ट में हम बैठते हैं तो कोई सवाल हमारे सामने आता है तो वहां इस चीज को नोट करना है, अगर ये जो एंटीसीडेंट है, रोज ये एंटीसीडेंट है, ठीक है, ये रोजेस जो है ये एंटीसीडेंट है, ये नाउन है जिनको ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। अगर इनसे पहले ये सच का लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ है या इस क्लास के अंदर कहीं सच का लफ्ज हमें वर्ड नजर आ रहा है, तो आप जो है यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन जो इस्तेमाल करेंगे वो एज वाला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहां पे दैट, विच, हु वगैरह कोई रिलेटिव प्रोनाउन आप उसको टिक नहीं करेंगे। और आप जल्दी में क्या करेंगे, इस एज को जो है ना आप जो है यहां पे टिक कर देंगे, यहां पे ये इस्तेमाल करेंगे इस सूरत में कि जहां ये सच वाला लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ हो। यहां इस जुमले के अंदर सच नहीं है, सच, तो यहां पे हमने दैट का इस्तेमाल किया, यहां पे सच का लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ है, इसलिए हमने इसको एज को सिलेक्ट किया, एज को टिक किया। एज यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन जो है ये स्वीट रहेगा, एप्रोप्रिएट रहेगा और सही रहेगा। आइए दूसरा मिसाल देखते हैं। ये पहला जुमला है। अभी तो आप माशाल्लाह इस काबिल बन गए हैं कि आप यहाँ पे जो है ना सही और एप्रोप्रिएट जो है क्या रिलेटिव प्रोनाउन जो है रख सकते हैं, पुट कर सकते हैं, एज, विच, दैट, हु वगैरह, ठीक है। देखें, शी गॉट द डिग्री डैश हर ब्रदर हैड गॉटन, उसने वो डिग्री हासिल की डैश हर ब्रदर हैड गॉटन। तो यहां पे क्या लगाएं, एज लगाएं, विच लगाएं, दैट लगाएं, हु लगाएं, क्या लगाएं। तो अगर आप दैट का सोच रहे हैं या विच का सोच रहे हैं तो आप सही सोच रहे हैं। इसका मतलब यह है कि उस लड़की ने वो ही डिग्री हासिल की है, सेम वही डिग्री हासिल की। उसने भी एमए इंग्लिश किया है, इसके ब्रदर ने, तो इसने भी एमए इंग्लिश किया है, वही डिग्री हासिल की है जो उसके भाई ने हासिल की थी, ठीक है। तो ये जो है ना यानी बात हो रही है कि वही यानी इस डिग्री की बात हो रही है, एंटीसीडेंट की। तो यहां पर क्या लगेगा, दैट हम लगा सकते हैं, ठीक है। वही डिग्री,
अब इसमें देखें, शी गॉट सच अ डिग्री डैश हर ब्रदर हेड गॉटन। थोड़े से फर्क के साथ नीचे वाला जुमला है, लेकिन आप अभी समझ चुके होंगे क्यों कि यहां पे आप देख रहे हैं ये सच है। सच होगा तो इसका मतलब यह है कि कोई टाइप की बात हो रही है कि उस लड़की ने या इस ब्रदर की बहन ने उसी तरह की डिग्री हासिल की है जिस तरह की इसके भाई ने की थी। तो यहां पर क्या लगाएंगे हम? एज का इस्तेमाल करेंगे, एज और रिलेटिव प्रोनाउन। क्यों कि इस लड़की ने डिग्री तो उसी तरह की हासिल की है, लेकिन फर्क है उसी तरह की हासिल की है, वो नहीं की। इसमें क्या है? इसमें मसलन यह है कि उसने भी एमए इंग्लिश में डिग्री ली है, तो इसने भी एमए इंग्लिश में डिग्री ली है। यहां पर यह फर्क है, सच आ गया, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो वाली डिग्री है, यहां पर है उसी तरह की डिग्री, उस लेवल की डिग्री, उस किस्म की डिग्री। यानी इसने अगर भाई ने एमए इंग्लिश किया है तो इसने जो है एमए उर्दू किया हुआ है। यहां पे वही चीज मुराद है और यहां पे उस तरह की चीज मुराद है। ये जुमला देख रहे हैं, दिस इज नॉट सच अ मैन डैश वी एक्सपेक्टेड। ये उस तरह का बंदा नहीं है जैसे हमने उसके अंदर तवक्का रखी थी। ठीक है, हमारी तवक्कात के मुताबिक ये बंदा नहीं है। तो यहां पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? एज विच दैट क्या करेंगे? तो जाहिर है कि यहां पर जो है सच है तो हम एज का इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट्स, ये जुमला देखिए, दिस फिश इज नॉट सच। अब सच यहां पे हर वक्त जो है इस नाउन से पहले आया हुआ है। ठीक है, और यहां पर देखें ये पहले सच है, उसके बाद ये एंटीसीडेंट है, नाउन है या डिग्री नाउन है, उससे पहले सच है। लेकिन इस तरह भी हुआ करता है। अगर इस तरह का कोई मसला है तो फिर इसको भी आप अच्छी तरह से नोट कर ले कि दिस फिश इज नॉट सच एज ही कॉट ऑन संडे। ये उस तरह की मछली नहीं है जिस तरह की उसने संडे को, इतवार को पकड़ी थी। ठीक है, तो सच इस तरह भी इस्तेमाल होता है कि यानी एज और सच दोनों साथ इस तरह भी इस्तेमाल होते हैं। तो इन सारी सूरतों के अंदर एज जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, अगर मेरी वीडियो ये आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। तब तक रखिए अपना ज़रूर ख्याल। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।